भोपाल में कांग्रेस के वनवास वाले बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने प्रतिक्रियाएं दी। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने भी अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा संघ को लेकर दिए गए बयान पर भी चर्चा की। ये जीतू पटवारी जी का मंतव्य यही है कि वनवास में रह के भगवान राम ने रावण को मारा था। आज जो परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में उसी तरह इंगित कर रही है, इसलिए ये सब का सफाया करेंगे तभी जी वनवास खत्म होगा। क्या लगता है नेताओं में आपसी गुटबाजी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सर यही कारण जीतू पटवारी को ऐसा कहना पड़ रहा है कि मैं तो वनवास भोग रहा हूँ? नहीं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से जनता की बात को उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कोई भी संघर्ष का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। सर, मेट्रो को अगर देखा जाए चाहिए, हमें गोडसे की पार्टी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, रघु परमार की बात हो, इवन कैलाश जी तक कह रहे हैं कि हाँ, सच कहने का साहस होना चाहिए। और पहली बार उनके खुद बेटे ने कहा है कि जो लोग दिग्विजय सिंह की निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि कांग्रेस ही दिग्विजय सिंह नहीं है तो कांग्रेस भी कांग्रेस नहीं है। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने हमेशा बात की कि संगठन मजबूत होना चाहिए। वो हमेशा कहते रहे कि भाई ये आरएसएस से केवल ये बात कही उन्होंने कि ये लोग किसी भी समस्या के लिए, जनता की समस्याओं के हित के लिए कोई धरने प्रदर्शन करें, जेल जाएं, ये नहीं किया कभी ने। पर लोगों के बीच में जाके जो बात करके ये बीजेपी का माहौल बनाते हैं, इसका तोड़ ये है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता घर घर जाएं, मंडलम में आए, फिर ब्लॉक में आए और फिर जिला कांग्रेस में आए, जिससे कांग्रेस का माहौल बनेगा। लगातार हार, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की, और अभी बिहार की बात करें, तो उनका ये मंतव्य रहा जो कि पीसीसी की मीटिंग में भी उन्होंने कहा। जीतू पटवारी जी ने कहा कि ये कैसे संगठन मजबूत है, इस बारे में बताएंगे। उन्होंने बताया यही कंसेप्ट कि लगातार हार खत्म हो और आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत हो और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उस तरफ कांग्रेस को ठोस करने का उनका मंतव्य है। और जहां तक निष्ठा का सवाल है, न केवल कांग्रेस बल्कि नेहरू गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा हमेशा से रही है, जिस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता कभी। और इसके दो उदाहरण देना चाहूंगा मैं। एक उदाहरण, जब वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और डिवीजन हुआ छत्तीसगढ़ का, तो सोनिया जी ने उनको ये सौंपा था काम कि अजीत जोगी वहां के मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जबकि उनका बहुत विरोध था। शुक्ला बंधु सब विरोध कर रहे थे, उनके कपड़े तक फटे थे, तब भी उन्होंने उस निष्ठा को निभाया और अजीत जोगी जी नए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं समझता हूं कि और उनका जो भी स्टेटमेंट है वो केवल इस बात के लिए है कि कांग्रेस मजबूत हो और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री देश के बने। जब वो युवा थे उस दौरान जो बीजेपी और सभी के नेताओं से उनकी मित्रता थी, उस चीज को लेकर अभी तक कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह पर शंका की जाती है।